तो नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज देखिए 2018 में यूपी पुलिस की वैकेंसी निकलती है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है कुछ दिन बाद। लेकिन इसका जो मेडिकल का प्रोसीजर होता है उसमें 14,000 लोगों को बुलाया जाता है। 14,000 लोगों का मेडिकल होता है, उसके बाद उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद अब समय आ चुका है जब वो जाएंगे जेटीसी के लिए और आरटीसी के लिए। तो काफी सारे लोगों के मन में होगा सवाल कि वहां जाने के बाद क्या होगा, क्या क्या तैयारियां हमको करनी है। तो उसी सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए आज हम अपने साथ बुलाए हैं। हमारे साथ बैठे हैं विशाल वर्मा सर। ये क्या है, पहले एसएससी सीजीएल तैयारी किया करते थे इलाहाबाद में, लेकिन आप जानते थे यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई थी हम लोगों से पहले वाली, तो उसमें इनका सिलेक्शन हो गया है यूपी पुलिस में। तो ये भी वाराणसी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। तो इनसे हम इनका एक्सपीरियंस जानेंगे। इनके लिए हमने कुछ क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, जो सारी चीजें क्वेश्चन आपके मन में हो हमारे मन में भी होंगे, क्योंकि हमें भी वहीं जाना, हमारा भी मेडिकल क्लियर हो चुका है। तो हो सकता है आगे हम आप मिले भी। तो आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले पूछते हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा इनसे कि सर बताइए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में, धन्यवाद। तो आज अपने सबसे पहले इंटरव्यू में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब लोग जेटीसी के लिए जाते हैं, सबसे पहला होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, जेटीसी होता है उसके बाद आरटीसी होता है। तो हम सबसे पहले जेटीसी के लिए जब जाते हैं सर, तो वहां पर सबसे पहले क्या क्या तैयारियां करके जाना होता ताकि कोई समस्या ना हो। जैसा कि आप गए होंगे तो आपको पता है क्या क्या। तो सबसे पहले हमको पता चलेगा जब यहाँ अपने जिले के पुलिस लाइन से हमको पता चलेगा, वहाँ लिस्ट लगेगी कि किस जिले में हमको जेटीसी के लिए जाना है। फिर वहाँ पे दो ऑप्शन होता है, या तो आपका डॉक्यूमेंट जिस जिले में जेटीसी आपकी होगी वहाँ वो लोग भेज देंगे और डायरेक्ट आपको बोल देंगे कि आप जाइए, वहाँ आपका डॉक्यूमेंट पहुँच गया है। या फिर हो सकता है आपको एक लेटर दें जिसके थ्रू आपको वहाँ पहुँचना रहेगा। उसके बाद जाने से पहले, जैसा मुझे भी नहीं पता था कि क्या क्या लेके जाना है, तो मैं भी लोगों से कांटेक्ट किया, उसके बाद मुझे पता चला। तो जैसे वहाँ पर जाने के बाद आपको सुविधाएं, जैसे खाने की सुविधा, वहाँ मेस चलता है तो खाने की सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। लेकिन वहाँ पर आपको खाने के लिए जैसे थाली हो गया, गिलास हो गया, एक खाने के लिए बर्तन जो अपना है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात खाने वाली व्यवस्था हो गई। और फिर नंबर 2 बात आई रहने की। तो वहाँ पर सोने के लिए जैसे अलग अलग सेंटरों पे अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अगर जैसे बच्चे कम है, वहाँ बेड अगर अवेलेबल है तो वहाँ पे जाने के बाद आपको बेड मिल जाएगा। अगर हो सकता है बेड ना अवेलेबल हो, संख्या ज़्यादा, कभी कभी संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो अपनी व्यवस्था नीचे, कभी कभी हम लोग का जब गए बनारस में तो वहाँ एक नया भवन बना था, बेड अवेलेबल नहीं था, लगभग 400 लोग थे, तो वहाँ पर हम लोगों को टाइल्स लगी थी, फिलहाल हमको नीचे ही सोना पड़ा। तो मतलब उतना अपना मैनेज करना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है। जैसे कि आपको एक दरी ले सकते हैं आप, बहुत भारी, क्योंकि इधर उधर हमेशा जाना रहेगा अपना सामान लेके, तो बहुत ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप लोग ना लेके जाएँ। सिंपल सा जितने में काम चल जाए, जैसे कि दरी कुछ ना कुछ बिछाने के लिए जो हल्का हो। अगर आप ठंडी में जा रहे हैं तब तो आपकी मजबूरी है ले जाना। अगर गर्मी में अगर आपका है तो आप एक दरी बिछाने के लिए लीजिए, चादर ले लीजिए। उसके बाद आपका बिछाने का हो गया, खाने के लिए बर्तन हो गया। उसके बाद सबसे जरूरी चीज़ कपड़े पे आ जाते हैं। कपड़े पे आप वहाँ जाएंगे तो कपड़े तो एक्चुअली वहाँ मिलते हैं, लेकिन आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना रहता है। जैसे कि आपको एक सेट प्राइवेट कपड़ा अच्छा सा संडे के दिन मतलब होता है पहनने के लिए, एक सेट प्राइवेट कपड़ा, लोअर ले लीजिए आप प्राइवेट, एक टी शर्ट ले लीजिए, क्योंकि अचानक जाएंगे तुरंत आपको कपड़े नहीं मिलेंगे, 2-3 दिन लग जाते हैं। और कपड़े ले लिए। उसके बाद सबसे ज़रूरी जो होता है ट्रेनिंग कहाँ है मिस होता है, सेविंग करना। सेविंग डेली होता है और कंपलसरी होता है, तो अपनी सेविंग किट लेके जाएं, नहीं तो वहाँ पर आपको फिर मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। अपने हिसाब से पा भी नहीं पाएंगे, पहले से प्रिपेयर करके जाएं। अच्छा, इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी ले जाने होते हैं? डॉक्यूमेंट वहाँ कुछ खास डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। एक्चुअली आपका डॉक्यूमेंट तो पहले ही सब कुछ पहुँच चुका होता है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तो वहाँ पर आपका सारी प्रतियाँ आप जमा किए होते हैं बशर्ते। लेकिन कुछ काम जैसे वहाँ पर जेटीसी में क्या होता है, आपका अकाउंट खुलता है, आपके एनपीएस अकाउंट खुलते हैं, और भी काम होते हैं। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट है तो उसका मतलब उसकी पासबुक की फोटोकॉपी, ये सब रख लीजिए। मतलब इन सब की तो ज़रूरत पड़ेगी। वैसे जैसे मार्कशीट और शीट की कोई स्पेशली ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन लोग प्रिकॉशन के रूप में अपना फोटोकॉपी करा के रख लेते हैं थोड़ा। तो ये तो चीज़ें हो गई जो हम जाएंगे वहाँ पर, हमको क्या क्या चीज़ें लेकर जाना है।
अच्छा, जाने के बाद सर एक और काम होता है, लोग अक्सर बोलते हैं कि वहां पर जाने के बाद भी एक बार फिर से मेडिकल किया जाता है, तो क्या सच है? ये सच का मतलब सेंटर पे डिपेंड करता है। जैसे आप बनारस में गए, हम बनारस में गए थे तो हमारा नहीं हुआ था, लेकिन और अपने दोस्तों से कांटेक्ट किए और अन्य जिलों में गए थे तो उनका हुआ था। तो सेंटर पे मतलब डिपेंड करता है कि होगा या नहीं होगा। अगर होता भी है तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो नॉर्मली एक फॉर्मेलिटी की तरीके से होता है, वो सबका क्लियर हो जाता है। तो मान लीजिए जैसे हम जाते हैं जेटीसी के लिए, वहां पर पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद सबसे पहला काम हमसे क्या करवाया जाता है, क्या चीजें हमको करनी पड़ती हैं, उसके बारे में थोड़ा तो बताइए। जैसे मैं अपना अनुभव बताऊँ, जब मैं अपना बैग लेके अपना पूरा सामान लेके पहुंचा यहाँ वाराणसी पांडीपुर पुलिस लाइन में, तो सबसे पहले वहाँ जाके पूछा कि कहाँ जाना है। तो वहाँ के जो लोग रहेंगे और बच्चे भी आए रहेंगे, कहीं 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 रोका गया रहेगा। तो वहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा कि शाम को आइए। हाँ, ऑफिस एक कार्यालय होता है, आदेश कक्ष होता है, वहाँ बुलाया जाएगा टाइम देके 5 बजे 6 बजे आप आइए। और अपना अगर बाल उल अगर आपका सही है तो ठीक है, वैसे सही तो नहीं रहता सबका, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बालों की आवश्यकता होती है। अच्छा, वहां पर जो है बाल आपके सबसे मतलब छोटे छोटे लगभग एक लेवल में 0 साइज में करवा दिए जाएंगे। तो आप अगर सचेत रहना चाहते हैं तो पहले से भी अपने बाल छोटे करवा के अगर जा आप सकते अच्छे हैं। से चाहते हैं कि मेरा बाल कटे जाए, क्योंकि वहाँ भीड़ ज्यादा रहती है, तो वहाँ बस ऐसे रफली आपका जल्दी से बना देंगे तो उतना अच्छा नहीं मतलब मेंटेन करते हैं। तो आप अगर प्रिकॉशन चाहते हैं तो पहले से अच्छा, मान लीजिए वहां पर पहुंच गए हम और हमारी जेटीसी स्टार्ट हो गई, तो जेटीसी में मतलब ऐसी क्या क्या गलतियां लोग करते हैं जिससे बचना चाहिए हमको, उसमें कुछ आपका अगर एक्सपीरियंस हो तो हमें बताइए। जीटीसी में लड़के गलतियां कर जाते हैं, कुछ कुछ मैं भी एक गलती की थी मैंने भी। तो उसमें क्या होता है, जैसे वहाँ पर आपको डिसिप्लिन में रहना है, कोई मतलब उपद्रव नहीं मचाना है। और बात रही जैसे मेस के अनुशासन की, तो मैं मेस के अनुशासन में ही गलती किया था। मैं वहाँ पर जैसे खाना थोड़ा सा ठीक नहीं मुझे लगा, तो मैं उसकी फ़ोटो क्लिक करके मैं ग्रुप पे शेयर कर दिया। उसके लिए मुझे थोड़ा सा डांट फटकार भी मिली। तो मतलब कोई भी ऐसा काम ना करें जो वहाँ के अनुशासन के खिलाफ हो, सिंपल से रहें। नॉर्मल अगर कोई सीनियर है तो उससे रिस्पेक्ट से बोलें, और किसी से लड़ाई झगड़ा ना। अगर लड़ाई झगड़ा आप किसी से कर लेते हैं किसी वजह से, भले से आपकी गलती ना हो, तो पनिशमेंट आपको मिलेगी। मतलब कुल मिला जुला के ये है कि जो वहाँ का डिसिप्लिन है, जो वहाँ का मैनर है, उसको मेंटेन करके रखना है। अगर आपको कुछ गलत लगता भी है तो भी अगर मान लीजिए आपके सीनियर्स हैं, उनसे जाके डायरेक्ट शिकायत करें। आप ग्रुप में कुछ ऐसा काम मत करिए जिससे आप सीनियर्स की निगाह में आए। तो ये चीज तो हो गई इसके बारे में। बाकी अच्छा, मान लीजिए हम वहाँ पर जा रहे हैं जीटीसी के लिए, कुछ दिन हमको रहना होगा, तो उसके लिए पैसे वगैरह क्या मतलब कितनी जरूरत पड़ती है? पैसा बहुत इम्पोर्टेंस रखता है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि आपको कुछ वहाँ फ्री नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें आपको खुद खरीदनी है। तो जैसे सबसे पहले जाएंगे आप, तो सबसे पहले हमको लगता है जाएंगे तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको। शाम को मान लीजिए पहुँचते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत पड़ेगी खाने की। पहले सजेशन तो मैं देना चाहूँगी कि अपने बैग में आप कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह फल और लेके जाएं अपने साथ, कि अचानक से मान लीजिए अगर शाम को आपको मेस में खाना ना भी मिले तो मैनेज कर सकें। ऐसे शाम को ना मिले या किसी मतलब दोपहर में आपको दोपहर में तो जेटीसी में दोपहर में कुछ मिलता नहीं। दोपहर में खाने के लिए लोग रखते हैं, केवल सुबह शाम भोजन मिलता है। अलग अगल बगल मार्केट रहती है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि आप खरीदने में कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको गेट से जाने नहीं दिया जाएगा। एक बार आप ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आप जब मतलब जेटीसी कर रहे हैं तो सेंटर से बाहर निकलने की परमिशन बहुत कम होती है। लोग चोरी छुपे बाहर निकल जाते हैं कभी कभी, लेकिन परमिशन नहीं होती है। तो सबसे पहले जरूरत पैसे की पड़ती है खाने के लिए। तो वहाँ पर जाएंगे आप, जब आपकी आमद हो जाएगी वहाँ, तो आपको मेस में एडवांस पैसे जमा करने पड़ते हैं, लगभग कहीं 3,000 कहीं 4,000, जहाँ जाएगी जैसे इसकी व्यवस्था रहे। तो सबसे पहला पैसा का काम लगता है मेस एडवांस में। तो हम सजेस्ट करेंगे लगभग आप 10 से 15,000 रुपये लेके जाएँ, क्योंकि लगभग सामान्यतः जेटीसी 1 महीने की होती है। तो उसमें आपका मेस का खर्चा 1 महीने का निकल गया। बाकी ऐसा नहीं है आपसे 4,000 ले लेंगे तो पूरा ले लेंगे, लास्ट में फाइनल करके कैलकुलेट करके आपका अगर पैसा उसमें बचता है तो आपको रिटर्न कर देंगे। और फिर उसके बाद आप जब 1-2 दिन हो जाएगा तो फिर आपको आपके लिए सफ़ेद कलर का शूज़ और टी शर्ट लोअर ये सब दिया जाएगा। वहाँ से मतलब अपना कांटेक्ट करके वो लोग बुला के दिलवाते हैं, तो वो भी, लेकिन उसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा। उसके बाद आप पहले तो 1 दिन अपना प्राइवेट पहन सकते हैं, फिर अगले दिन से जब चालू हो जाएगा फील्ड का वर्क, मतलब जैसे रनिंग वगैरह वगैरह, तो प्रॉपर ड्रेस में जाना रहेगा। अच्छा, फील्ड वर्क में जैसे आप जाते हैं तो वहाँ दौड़ाते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पर मतलब डेली का शेड्यूल क्या होता है, क्या क्या चीजें करवाई जाती हैं, कितने घंटे दौड़ाया जाता है, उसके बाद
डेली का शेड्यूल यही है कि वहाँ आप मॉर्निंग में उठेंगे। देखिए ट्रेनिंग पीरियड चाहे जेटीसी हो चाहे आरटीसी, आपको मॉर्निंग बहुत मॉर्निंग उठना पड़ेगा। आदत पड़ जाएगी, मजबूरी भी हो जाएगी तो मजबूरी में उठ जाएंगे। लगभग आप 4 बजे के आसपास आप उठ जाएंगे तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि वहाँ संख्या ज़्यादा रहती है। तो नहाने वहाने के लिए थोड़ा सा अगर पहले उठ जाते हैं तो आसानी रहेगी। तो सब सुबह उठ के अपना शेविंग करके नहा के फिर ब्रश करके अपना अगर आप कुछ रखें हैं ड्राई फ्रूट वगैरह खा के आपको, क्योंकि जीटीसी में तो बहुत कम चांसेस रहता है कि आपको दलिया मिले सुबह नाश्ते के रूप में, डायरेक्ट खाना मिलता है। हाँ, तो खाओ के उसके बाद आप अपना पीटी ड्रेस बना के फील्ड में जाएंगे। लगभग पहुंचना फील्ड में वो टाइम वेरी करता है, जैसे सीजन के हिसाब से, ठंडी है गर्मी है, लगभग मान के चलिए 6 बजे पहुंचना रहता है। हम लोगों को 6 बजे पहुंचना रहता था। तब तक आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा आपको अपना अगर आप रखे हैं तो खा लीजिए, लेके जाइए। उसके बाद फील्ड में पहुंचने के बाद वर्कआउट होगा, वहाँ पर रनिंग होगा। रनिंग तो कंपलसरी है। रनिंग लगभग मतलब पर डे कितने किलोमीटर दौड़ाते हैं, कितने? जेटीसी में बहुत सिंपल होता है, मान के चलिए 3 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर धीरे धीरे होता है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। मान लीजिए आप दौड़ के आए, उसके बाद क्या कर दौड़ेंगे आप, फिर वहाँ पर पीटीआई लगे होते हैं, आपका पीटी कराएंगे। उसके बाद पीटी वगैरह होने के बाद जब आप आते हैं तब फिर आपको वहाँ से मेस में तब तक खाना बन चुका होता है। फिर वहाँ से मतलब कोई आता है इन्फॉर्मेशन लेके, खाना खा लेंगे। फिर वहाँ पे आप जाएंगे, खाना खाएंगे, खाना खा के आएंगे। उसके बाद अपने बैरक में आराम करेंगे। उसके बाद बहुत जेटीसी का बहुत अहम हिस्सा है सोशल आपको बहुत हर जगह ही बहुत ज़्यादा कराया जाता है। जेटीसी में कुछ विशेष काम नहीं होता है, तो सोशल के नाम पे आपसे मतलब कुछ भी करवा सकते हैं लोग, खास जैसे साफ सफाई वगैरह सोशल करवाएंगे। उसके बाद फिर छोड़ दिया जाएगा। तो सोशल का कोई टाइम डिसाइड नहीं होता कि इतने बजे से इतने बजे तक ही सोशल होना है। उनको जैसे हो सकता हो कि जब जरूरत पड़ेगी, उनको लगेगा ये काम है तो बुला लेंगे। तो ये हो गया एक सबसे जरूरी क्वेश्चन जो सबके मन में होता है। जब आप जेटीसी करने जाते हैं तो सबसे पहली छुट्टी आपको कब मिलती है और कितने दिन की मिलती है? छुट्टी तो जेटीसी में जैसे आप एक बार गए आमद, वहाँ पर करा लिए अपनी हाजिरी। आमद का मतलब होता है जब वहाँ पर आप पहुँचते हैं उसको आमद बोलते हैं, और जब वहाँ से आप निकलते हैं कहीं जाने के लिए तो उसको रवानगी बोलते हैं पुलिस की भाषा में। तो छुट्टी तो जेटीसी में छुट्टी का कोई प्रावधान है ही नहीं। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो वहाँ पे मेजर होते हैं पुलिस लाइन में, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, तो उनसे आप परमिशन ले सकते हैं अपनी मतलब प्रॉब्लम्स बता के। अगर वो चाहेंगे तो देंगे, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दें। जैसे मान लीजिए बहुत से लोगों को होता है वहाँ जाने के बाद कोई एग्जाम है या कुछ और है, वहाँ पे जाना होता है, तो मेजर से ही छुट्टी लेनी है। हाँ, मेजर से वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि छुट्टी मिल जाए आपको। मेजर की माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको परमिशन देता है। तो ठीक है दोस्तों, इतनी सारी बातें हो गई। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसका उत्तर देने के लिए हम फिर से विशाल सर से बात करेंगे। हमारी उनसे बात होती रहती है फोन पर, हमारे साथ ही रहते थे हमारे इलाज में, फोन पर हमारे साथ ही रहते थे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। नहीं तो अगर जरूरत पड़ी तो आगे फिर भविष्य में हम कोई ना कोई वीडियो बनाएंगे। और आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम आपको इस तरह की इंटरव्यू, इस तरह की जानकारियां देते रहेंगे। आगे हो सकता है हम आपसे मिले भी। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद।